जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट जाए। अनिल मिश्रा, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप और बाप के बाप भी डॉक्टर अम्बेडकर के अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर लंदन पहुंच गए, डॉक्टर अम्बेडकर जापान में पहुंच गए, डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका में पहुंच गए, डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया में पहुंच गए, डॉक्टर अम्बेडकर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए, और डॉक्टर अम्बेडकर एक वो चांद हैं, सूर्य हैं, तुम उसे कभी छू नहीं पाओगे। तुम केवल फेमस होने के लिए, झूठी प्रशंसा कराने के लिए इन देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। अरे भड़ुआ, पूरा पार्लियामेंट जानता है, पूरा अमेरिका जानता है, लंदन जानता है, जापान जानता है कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। इस देश को तुम जैसे भड़ुआ लोग, बेईमान लोग, निठल्ले और निकम्मे लोग, जातिवाद की बदबू पैदा करने वाले लोग, जब तक जातियां रहेंगी तब तक SC/ST एक्ट रहेगा और आरक्षण रहेगा। इसको तुम्हारा बाप खत्म नहीं कर सकता। करोगे, अभी आगे आने वाले समय में दिख जाएगा। मिश्रा को तो तुरंत जेल में डालना चाहिए और फिर 50 कोड़े मारकर इसको बंद करना चाहिए कि तू क्या बक रहा है, कहां से ला रहा है ये सब। तेरे नाम पर और BN राव के नाम पर और तेरे बाप के नाम पर और तेरे समाज के नाम पर, तेरे परशुराम के नाम पर, तेरी RSS के नाम पर एक आदमी मरने के लिए नहीं मरेगा। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को हमारे 14 बच्चों ने बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विचार को बचाने के लिए 14 बच्चों ने शहादत दी। और तुझे मालूम होना चाहिए, ये तुम इस देश को देश रहने दो। इस देश में तुमने ज्यादा उद्यम मचाया। डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ज्यादा कटाक्ष मत करो। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है भंते करुणाकर्ण जी। भंते जी जो ग्वालियर खंडपीठ है हाई कोर्ट की मध्य प्रदेश में, वहाँ के एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा। उन्होंने बाकायदा अभियान छेड़ा हुआ है कि जो संविधान है बाबा साहब नहीं लिखे हैं, BN राव लिखे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमको अस्तित्व खत्म करना है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? अनिल मिश्रा, तुमको बता दें, ये नीले कबूतर ही तुम्हारे पंख उखाड़ेंगे और नीले कबूतरों की कितनी भी हत्या होती रहे, कितना भी पेशाब पिलाता जाए, कितना भी उनके ऊपर FIR लॉन्च होती रहे, ये नीले कबूतर यदि अपनी पे आ गए तो तुम 3 और 4% जो लोग हो उनके पेशाब में बह जाओगे। अरे BN राव बाबा साहब अम्बेडकर को चाय पिलाता था, BN राव बाबा साहब के जूते साफ करता था, BN राव बाबा साहब का बिस्तर बिछाता था, BN राव बाबा साहब के लिए खाना देता था, BN राव बाबा साहब का एक गुलाम आदमी था। तुमने पढ़ा नहीं है। जितनी भी संवैधानिक डिबेट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसमें कहीं BN राव नहीं है। मूर्ख, तू कम से कम डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को नहीं, जो डॉक्टर अम्बेडकर की डिबेट्स हैं, तूने पढ़ा नहीं। तू जातीय अभिमान में और तेरे दिमाग में जो जातिवाद की बदबू भरी है ना, उसको हम ठीक करेंगे, कोई और नहीं। ये अम्बेडकरवादी ठीक करेंगे, कोई और नहीं। ये नीले कबूतर ही ठीक करेंगे, और नहीं। ये नीले कबूतर नहीं है, ये नीले पैंथर हैं, ये नीले टाइगर हैं। नीली क्रांति, ये नीली क्रांति है। ये नीला रंग इसलिए क्योंकि आसमान को आज तक कोई छू नहीं पाया है। तेरी तो औकात क्या है? लेकिन भंते जी 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन ये अब जागे हैं, कह रहे हैं कि संविधान BN राव लिखे, बाबा साहब नहीं लिखे। ये क्या खाकर सोए हुए थे 75 साल से? ये सब RSS की बाबा साहब के नाम को खत्म करके, यदि आज हम पढ़े लिखे नहीं होते, आज हम नहीं इस बात को जानते, हम लोग संविधान नहीं पढ़ते, डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें नहीं पढ़ते, तो यही बेईमान लोग डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान बना देते, डॉक्टर अम्बेडकर को ब्राह्मण बना देते, डॉक्टर अम्बेडकर को देवता बना देते। क्योंकि ये पूरे देश में पता चल गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे जिनसे पढ़ा लिखा न कोई ब्राह्मण था, न क्षत्रिय था, न वैश्य था, न कोई और व्यक्ति था। तो यदि तुम संविधान बनाते तो शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण मिला है, शेड्यूल कास्ट को जो बराबरी का अधिकार मिला है, शेड्यूल कास्ट को बोलने की क्षमता मिली है, बैकवर्ड के लोगों को इलेक्शन लड़ने की क्षमता मिली है, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा मिली है। वो तुम्हारे BN राव और तुम्हारे द्वारा नहीं मिली है। तुम लोगों के दिमाग में तो इतनी बदबू, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतनी घृणा, इतनी वैमनस्यता है कि आज हमारे लोग
तू यदि BN राव बनाता संविधान, तो आज हमारे लोग IPS नहीं होते, IAS नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते। मैं जो लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उन शेड्यूल कास्ट के लोगों से कहना चाहूँगा, अनुसूचित जाति के लोगों से कहना चाहूँगा, पिछड़ा वर्ग के लोगों से कहना चाहूँगा, मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि संविधान और संविधान बनाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बचाने के लिए आप सब लोग एक हो जाओ। ये गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है इन्होंने। कभी कहते हैं हम सनातनी हैं, कभी कहते हैं हम हिंदू हैं, कभी कहते हैं हम आर्य हैं, कभी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, कभी कहते हैं हम फलाने हैं। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल लफड़ेबाजी करने वाले लोग हो, लफाजी करने वाले लोग हो, तुम जुमलेबाज लोग हो। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम जिस दिन ख़त्म करोगे और जिस दिन तुम किसी और को अम्बेडकर के अलावा किसी और को बताओगे कि संविधान का निर्माता है, ये ज़मीन में धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये ज़मीन लाल हो जाएगी। और तुम हमको डराओ मत कि तुम्हारे पास पुलिस है, फौज है, मिलिट्री है, तुम्हारे पास हथियार हैं। हमारे पास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है जो हमें स्वेच्छा और सम्मान और इज्जत की और सम्मान की गारंटी देता है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब तो अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके लिए काम करते थे वो। गुलाम तुम थे। RSS के लोगों ने माफ़ी मांगी, RSS के लोगों ने, तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे पीछे से जो RSS है ना, RSS को भी हम ठीक करेंगे। RSS को हम इतना ठीक करेंगे कि इनकी जो ऑफिस है अभी घेरा गया है, और भी ऑफिस घेरे जाएंगे। RSS और ब्राह्मण लोग इस देश में विषमता चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता जो आदमी जमीन पर बैठता था, आज वो आदमी बड़ी कुर्सी पर बैठा है, हमको ऑर्डर करता है। ब्राह्मण चपरासी होता है और अम्बेडकर का मानने वाला IPS होता है। ब्राह्मण जो है चाय बनाता है और अधिकारी शेड्यूल कास्ट का जो चाहे बैकवर्ड का हो वो बैठकर उस पर ऑर्डर चलाता है। ये तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कह रहे हैं SC एक्ट भी खत्म हो, इसमें निर्दोष लोग जेल जाते हैं, वो कह रहे हैं आरक्षण भी खत्म हो जो मिल रहा है, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण, ये कह रहे हैं अनिल मिश्रा। अरे एक्ट खत्म करने से पहले जातिवाद तो खत्म करो। जातिवाद के लिए एक अधिनियम पास करा दो, एक बिल ले आओ कि कोई आज से जाति नहीं लिखेगा, कोई मिश्रा नहीं लिखेगा, कोई पांडे नहीं लिखेगा, चतुर्वेदी नहीं लिखेगा, कोई राजपूत नहीं लिखेगा, कोई चौहान नहीं लिखेगा, कोई चमार नहीं लिखेगा, भंगी नहीं लिखेगा। उसको तो खत्म करा दो पहले। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ना, हमें अस्तित्व खत्म करना है बाबा साहब का, और ये जो है BN राव हैं हमारे, घर घर में इसकी प्रतिमा लगाइए, पूजा करिए BN राव की। अरे क्यों रे, 75 साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए, तब तुमको गधे, तब तुमको BN राव नहीं याद आता था। आज तेरी उम्र 60 वर्ष है मिश्रा, जब तुझे मालूम नहीं पड़ता था कि BN राव ने बनाया। अब BJP की गवर्नमेंट और RSS की गवर्नमेंट आ गई तो BN राव चिल्लाने लगा। BN राव न आज था, न कल था, न पहले था। डॉक्टर अम्बेडकर आज भी हैं, भविष्य में भी और हमेशा रहेंगे। लेकिन इनके पूर्वज तो पहले से जो बाबा साहब का पुतला फूके, संविधान की कॉपी जलाए, ये शुरू से ही जो है बाबा साहब का विरोध करते आए हैं। अरे ये वही लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया, संविधान को जलाया, इन्होंने तिरंगा को जलाया, हिंदू कोड बिल को फाड़ा। ये वो लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते, जो दबे पिछड़े लोग हैं वो किसी तरह से बराबर की श्रेणी में आए, स्वतंत्रता की श्रेणी में आए और वो समता की श्रेणी में आए। ये चाहते हैं कि पहले की तरह इनके पीछे झाड़ू और आगे हाड़ी होगी। पीछे झाड़ू और हाड़ी की बात जिस दिन होगी, उस देश में बगावत हो जाएगी, उस देश में जंगलों में भाग जाएंगे, उस देश में लोग बागी हो जाएंगे। उस दिन ये देश न रहेगा। तुम इस देश को शांतिपूर्वक चलने दो, इस देश को तोड़ने की कोशिश मत करो।